खुदा के सजदे में झुक जाओ, फिर दुनिया झुकानी नहीं पड़ती। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई सालों तक दवा, पूजा और मन्नतें मांगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन किसी ने राजा को एक सलाह दी, अगर आप अपने राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि देंगे तो आपके यहाँ बेटा पैदा हो सकता है। राजा ने तुरंत ऐलान करवा दिया, जो भी परिवार अपने घर से एक बच्चा बलि के लिए देगा, उसे बहुत सारा धन और इनाम दिया जाएगा। एक गरीब परिवार ने यह सुना। उनके घर में एक छोटा बच्चा था जिसे वे बोझ मानते थे। उन्होंने सोचा, हमें पैसे मिलेंगे और ये बच्चा हमारे किसी काम का भी नहीं है, दे देते हैं इसे। उन्होंने अपने बेटे को राजा को सौंप दिया। राजमहल में बलि की पूरी तैयारी कर दी गई। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बच्चा बोला, मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला दीजिए। राजा ने मिट्टी मंगवाई। बच्चे ने उस मिट्टी से 4 छोटे छोटे घर बनाए, फिर 3 घरों को पैरों से गिरा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, ये तुमने क्या किया? बच्चा बोला, पहला घर मेरे माता पिता का था, जिन्होंने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, इसलिए उसे गिरा दिया। दूसरा घर मेरे रिश्तेदारों का था, उन्होंने माँ बाप को रोका नहीं, चुप रहे, उन्हें भी गिरा दिया। तीसरा घर आपका था। आप राजा होकर लोगों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप ही मेरी बलि देने को तैयार हो गए, इसलिए आपका भी घर गिरा दिया। चौथा घर मेरे खुदा का है, अब मैं उसके सामने झुक गया हूं, अब सब कुछ वही संभालेगा। राजा ये सब सुनकर चुप रह गया। उसका दिल भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अगर बलि देने के बाद भी मुझे बेटा नहीं हुआ तो? अगर ये मासूम बच्चा सच में खुदा की तरफ से भेजा गया इम्तिहान है? फिर राजा उस बच्चे के पास गया, उसे गले से लगा लिया और सबके सामने कहा, आज से ये बच्चा मेरा बेटा है, मेरा वारिस। कहानी से सीख, जिसके सामने सिर झुका दो, अगर वो खुदा है तो फिर कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। इंसानों की अदालत में इंसाफ देर से मिलता है, पर खुदा की अदालत हर आंसू का हिसाब रखती है। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी कहानी है जो दूसरों तक पहुंचना चाहते हैं, तो बेझिझक उसे कमेंट में जरूर लिखें। शायद अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बात हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे फेसबुक पेज आइडल्स कॉमेडी को फॉलो करना न भूलें। क्या बात है।